हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज से हम डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स के वेरियस सीरीज बनाते जाएंगे। तो आज एकदम बेसिक लेवल का हम लोग ट्राई करेंगे मॉडल बनाने को, मशीन लर्निंग मॉडल, जो कि टेनिस प्लेयर्स मतलब ह्यूमिडिटी वेदर वगैरह देख के वो लीनियर रिग्रेशन के थ्रू मॉडल बना के हम चेक करेंगे वेदर वी आर एबल टू प्ले द टेनिस मैच और नो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लीनियर रिग्रेशन का यूज़ करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आज हम लोग यूज करने वाले लीनियर रिग्रेशन मॉडल का। वो क्या होता है? इट इज़ अ मशीन लर्निंग मॉडल दैट डिपेंड्स अपॉन ओनली वन वेरिएबल। यानी कि एक इनपुट लेगा और उसके हिसाब से आउटपुट प्रिडिक्ट करेगा। उसको बोलते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन दैट प्रिडिक्ट्स अ कंटिन्यूअस वेरिएबल बाय टेकिंग ओनली वन वेरिएबल। इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन वन वेरिएबल। आज हम लोग टेनिस मैच खेलने वाले हैं नहीं खेलने वाले, हाउ कैन वी प्रिडिक्ट दैट? हम लोग ह्यूमिडिटी लेंगे, वेदर लेंगे, कौन सा डे है, टाइम लेंगे, तो उसके हिसाब से वील प्रिडिक्ट। तो वहाँ पे क्या यूज होगा? मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। दैट मीन्स इट टेक मल्टीपल वेरिएबल्स ऑन विच द प्रिडिक्शन विल बी डिपेंडेंट। यानी कि इट यूजेस मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड ओनली वन डिपेंडेंट। पे वाई होता है डिपेंडेंट एंड एक्सेस आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले डेटा देखते हैं। व्हाट इज द डेटा वी आर गोना वर्क ऑन। सबसे पहले डेटा देखना होता है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या है? प्ले वाला। या तो खेलेंगे या तो नहीं खेलेंगे। ठीक है। फिर डेज कौन से है? ये डेज का है फील्ड। ये मैटर करता है कि अपने को डेटा में? ये नहीं मैटर करता है। ओके। ये आउटलुक मतलब आज का कैसा है वेदर, सनी है, ओवरकास्ट है, रेनी है, ऐसा देखेंगे। ठीक है। टेम्परेचर, इज इट हॉट, माइल्ड, कोल्ड, वो देखेंगे। ह्यूमिडिटी है कि नहीं, एंड हाउ द विंड प्लेइंग। उसके हिसाब से विल डिसाइड वी गोना प्ले टेनिस और नो। ठीक है। तो डेटा देख लिए किस में काम करने वाले हैं। द डेटा इज इन CSV। CSV मीन्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है। इस फॉर्मेट में ये डेटा स्टोर्ड है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर मॉडल क्रिएशन। ओके, सो लेट्स फर्स्ट क्रिएट न्यू जुपिटर फाइल, पाइथन। वो अपने आप ओपन हो जाएगा। ये जुपिटर फाइल को हमको जो भी नाम देना है हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि टेनिस। ठीक है, मैंने ये नाम दे दिया जुपिटर को। ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले पांडास को। इंपोर्ट pandas as PD. Okay, it is used to read the file into this Jupyter notebook. Okay, मैं दिखाता हूँ कैसे। उसके बाद हम लोग को इंपोर्ट करना है नंबर। जो भी एरे एरे के बारे में रहेगा, जो भी डेटा इनपुट करना रहेगा, तो वी नीड एरे टू इनपुट डेटा। ठीक है। उसके बाद sklearn, scikit learn बोलते हैं उसको, sklearn फॉर द मॉडल क्रिएशन। लीनियर मॉडल टैब दबाएंगे तो अपने आप आ जाता है। इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। ओके, शिफ्ट एंटर से आगे बढ़ते हैं टैब में। ठीक है, शिफ्ट एंटर करना पड़ता है। तो वी गो ऑन द टू एग्जीक्यूट दैट टैब। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी अपने को डेटा इंपोर्ट करना है। तो डेटा इक्वल टू pd डॉट रीड CSV। टैब दबाया। क्या था फाइल का नाम? टेनिस, प्ले टेनिस था फाइल का नाम। फिर डेटा लिखेंगे टू सी द डेटा। देख सकते हैं यहाँ पे डेटा है। ठीक है। अभी इसमें डे का कॉलम अपने को अननेसेसरी है। डे का कॉलम अपने को नॉट नीडेड है। तो लेट्स रिमूव दैट डे कॉलम। डेटा डॉट ड्रॉप, कॉलम का नाम क्या था? डे। ठीक है। एक्सिस कौन सा है? फर्स्ट एक्सिस है, सबसे पहला एक्सिस है। ठीक है। एक्सिस इक्वल टू 1 एंड इन प्लेस। यानी कि मेरे को वो जो डेटा है इन प्लेस, यानी कि ये मेरे को परमानेंटली ड्रॉप करना है। इन प्लेस यानी कि परमानेंटली ड्रॉप करना है। अगर परमानेंट इन प्लेस फॉल्स आता और परमानेंटली ड्रॉप करना है तो मेरे को इन प्लेस अभी ट्रू करना पड़ेगा। सो ड्रॉप्ड। यहाँ पे डेटा देख सकते हैं, वो डी का कॉलम निकल गया है यहाँ से। तो अभी हम लोग को
ये जो नंबर्स दिए हैं हमको उनको जीरोस वंस में एनकोड करना है। तो एनकोड करने के लिए लेबल एनकोडर नाम का एक मॉड्यूल है। वी नीड टू इंपोर्ट दैट फ्रॉम द sklearn। ठीक है, अभी इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम sklearn डॉट प्रीप्रोसेसिंग इंपोर्ट लेबल एनकोडर टू एनकोड these values into zeros ones and twos। ठीक है, शिफ्ट एंटर दबा दिए तो नीचे आ गए। तो यहाँ से हमको क्या करना है, तो अभी एक एक जो है डेटा में का एक एक कॉलम को वी नीड टू एनकोड दोज कॉलम्स इनटू व्हाट, zeros ones and twos। ओके, तो एक एक करके करते हैं। पहले लेबल एनकोडर को इनिशिएट करेंगे, लेबल एनकोडर। ठीक है, वी इनिशिएटेड दैट थिंग। तो अभी एक डेटा है, ठीक है, आउटलुक है इक्वल टू le डॉट फिट एंड ट्रांसफॉर्म। क्या ट्रांसफॉर्म करने का अपने को, डेटा एंड आउटलुक। सेम चीज इधर से लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, अभी सेम फॉर एवरी, दिस इज सेम फॉर अभी एवरीथिंग। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट कॉलम। तो एज वी कैन सी मैंने सब कुछ ट्रांसफॉर्म करने को डाल दिया, शिफ्ट एंड एंटर, इट गॉट ट्रांसफॉर्म्ड। अभी हम लोग डेटा को देखते हैं हाउ इट्स लुकिंग। वी कैन सी सब कुछ हो गया, जीरोज एंड वन में कन्वर्ट हो गया, जीरोज वंस एंड टूज में। तो मॉनिटर हमारा ये लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, तो उसके लिए हम लोग ने इसको जीरोज वंस एंड टूज में कन्वर्ट कर दिया। अभी इसके बाद हमको क्या करना है, अभी हमको एक्स एंड वाई डिफाइन करना है कि what are the x's and what are the y's। x means input, what are the inputs, and what is the y means what is the output। तो हमको उसको मतलब अलग अलग करना है। तो x इक्वल टू डेटा, क्या है इनपुट हम लोग का, पहले के चार कॉलम्स। तो प्ले को मैं ड्रॉप कर दूंगा, डेटा डॉट ड्रॉप प्ले, एक्सिस इक्वल टू वन। ठीक है, y क्या है, सिंपली मेरा एक ही है आउटपुट, क्या प्ले है मेरा आउटपुट। तो मैं डेटा यहाँ पे डेटा प्ले। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आएगा, जो भी कॉलम्स है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आता है। ठीक है, एग्जीक्यूट कर दिया तो मेरा ट्रेनिंग डेटा एंड मेरा इनपुट एंड आउटपुट गॉट सेपरेटेड। तो हमको यहाँ अभी इसको ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा में स्प्लिट करना। हमारे पास 100 है डेटा, तो 80% विल बी यूज फॉर ट्रेनिंग एंड 20% यूज फॉर टेस्टिंग टू गेट द आउटपुट, यानी कि एक्यूरेसी चेक करने को वी नीड टू डू दैट। ठीक है, तो फर्स्ट अभी इसको ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में स्प्लिट करें, तो उसके लिए एक मॉड्यूल होता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नाम का, जो डेटा को स्प्लिट करता है। फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, उसको इंपोर्ट कर लिया हम लोग ने। तो अभी डेटा को स्प्लिट करते हैं, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट। ठीक है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को डेटा को यहाँ से ले लेंगे, तो उसमें पहले एक्स जाएगा, फिर पाई जाएगा, फिर टेस्ट स्प्लिट साइज लिखने का है। टेस्ट साइज क्या है, 0.2, यानी कि 0.2 डेटा को वो 20% डेटा का वो टेस्टिंग के लिए रखेगा, और बाकी जो भी है 0.8 यानी कि 80% डेटा को वो ट्रेनिंग के लिए यूज करेगा। एंड रैंडम स्टेट 42।
यानी कि जो भी टेस्टिंग करेगा उसको 42 के रेशियो से रैंडमाइज कर देगा। तो फिक्स्ड आउटपुट नहीं रहेगा, वो रैंडमाइज्ड रहेगा, तो ट्रेनिंग के लिए और अच्छे से ट्रेन होगा मॉडल। ठीक है, हो गया ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा स्प्लिट। अभी जो मॉडल है हमारा लीनियर रिग्रेशन, उसको कॉल आउट करते हैं। मॉडल इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, उसका इंस्टेंस बना दिया हम लोगों ने। अब मॉडल में जो भी ट्रेनिंग डेटा है वो फिट करेंगे। मॉडल डॉट फिट क्या है, ट्रेनिंग डेटा कौन सा है, एक्स ट्रेन, राइट, एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन। मॉडल में भी फिट हो गया, देखो मॉडल बन गया, हमारा मॉडल बन के तैयार हो गया। अभी क्या करना है, जो भी हमारा डेटा है, ठीक है, जो भी हमारा वाई में डेटा है, मतलब टेस्टिंग डेटा है, उसको हमको डालना है मॉडल के अंदर टू प्रिडिक्ट आर आउटपुट। सो लेट्स डू दैट। प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्शन, प्रॉप प्रेड लिखा मैंने, उसमें क्या आएगा, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट, टेस्टिंग डेटा से हम प्रिडिक्ट करेंगे। तो देखो अभी क्या करना है, ये प्रॉप को देखते हैं हम लोग। वी कैन सी दैट इट्स एन एरे ऑफ डेटा। ठीक है, इट्स एन एरे ऑफ डेटा जो कि जीरोस वंस में है, डेसिमल्स में है, लेकिन हमको चाहिए वो इसमें ओनली जीरोस एंड वंस में, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं आउटपुट जीरोस एंड वंस में है। तो उसके लिए और एक मैं डेटा लगाऊंगा, डेटा प्रेड इक्वल टू 1 if p is greater than 0.5 else 0 for p in prob pred। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, अगर डेटा प्रिडिक्शन में जाएगा 1, अगर p 0.5 से बड़ा है, नहीं तो 0 चला जाएगा फॉर एवरी p इन प्रॉप प्रेड। ठीक है, तो अभी डेटा प्रेड देखते हैं हम लोग। ओके, एक मिस्टेक था मेरी तरफ से, जो भी डेटा है वो स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग को प्रिडिक्ट करना है। तो डेटा का देखो 0 and 1 आ गया। ठीक है, अभी डेटा हम लोग का प्रेडिक्शन आ गया है। तो वी नीड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ दैट डेटा, राइट, कि बराबर है, कितना परसेंट एक्यूरेट है। ठीक है, और उसके लिए फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्यूरेसी। ठीक है, ये फंक्शन को इंपोर्ट कर लिया। तो अभी हम लोग को एक्यूरेसी स्कोर प्रिंट करना था। एक्यूरेसी स्कोर पहले जो भी हमारा रियल रहेगा, एक्स टेस्ट का एक्स टेस्ट, सॉरी, एक्स टेस्ट का आउटपुट क्या रहेगा, वाई टेस्ट, राइट, वाई टेस्ट ले लिया। ठीक है, और किसके साथ कंपेयर करना है, डेटा प्रिडिक्शन के साथ कंपेयर करना है मेरे को। हो गया डेटा प्रिडिक्शन के साथ कंपेयर, यूज करो, बता देगा। सो इट्स 66% एक्यूरेट, ये जो मॉडल है वो 66% एक्यूरेट है। इट इज़ अ वेरी लो नंबर। एक्यूरेट प्रिडिक्टर मॉडल बनाने के लिए कम से कम 80, 90, 95 टच करना पड़ता है ऑफिसेस में, बट इट्स द स्टार्ट, तो इतना ठीक है। हम लोग फिर से लीनियर रिग्रेशन का अगला वीडियो बनाएंगे, जहाँ पे डेटा बहुत बड़ा रहेगा, थाउजेंड्स ऑफ डेटा लेंगे और उससे प्रिडिक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। ठीक है, इतना देख लो, इतना समझ लो, कुछ रहेगा डाउट देन कमेंट बिलो। एंड ये जो भी रहेगा इसका सोर्स कोड मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।